नमस्कार दोस्तों। यहाँ रिक्रूटमेंट खुली हुई है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। आप इसको सुनने जाएं उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर दो पोस्ट हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। एक है ट्रेनी ऑफिसर की और एक है ट्रेनी क्लर्क की। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कि असम कोऑपरेटिव बैंक था तो इसके लिए ये सीमा थी कि आप असम के ही डोमिसाइल होने चाहिए। इस तरह से महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी भी यही कंडीशन है कि इसको में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं, यानी वहीं का उनके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है वहाँ का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फटाफट से इसके बारे में बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये 5 मई से ओपन है और आप 25 मई तक इसे भर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए कि आप जो है कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं कब, ऑनलाइन टेस्ट के 10 दिन पहले। जैसे मान लीजिए कभी आगे अगर मान लो कि 20 जून को पेपर है तो आप 10 जून से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू कर दोगे। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट जो है इन्होंने ये साफ साफ बता दिया है कि हफ्ते में, जुलाई के पहले हफ्ते में ये पेपर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं बताऊंगा इसमें आपको कि इसमें अभी आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं कि किसी को क्या क्या करना होता है। तो क्या जनरल कंडीशंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इसमें सिर्फ यही बताया गया कि आपका एप्लीकेशन तभी पूरा माना जाएगा जब आप एप्लीकेशन फ़ी पूरी पे कर देंगे। उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करिए, फिर एप्लीकेशन करिए, फोटो वगैरह सही से अपलोड करिए। ठीक है, और बाकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखिए, इन सबको कहा गया है। ये दो पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको मैं डायरेक्ट जल्दी से बता दूं कि इसमें मुख्य चीज़ें क्या हैं। आपको दिख गया होगा, ये रही पहली पोस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, ट्रेनी जूनियर ऑफिसर। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 29 वैकेंसीज हैं। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना, लेकिन आपके जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने कि जैब या कायब है जो पास किया है तो उसको प्रेफर्ड किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जैब और कायब जो है किसी ने बिल्कुल किया ही हो तभी उसको मिलेगा, ये प्रेफर्ड है। मतलब ये किसी के पास अगर है प्रमाण पत्र, किसी ने ऐसा एग्जाम निकाला हुआ है तो उसको प्रेफरेंस मिल जाती है, बाकियों में ऊपर हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो सिर्फ इसी पोस्ट के लिए मांगा गया है। जब आप क्लर्क के लिए भरेंगे ना तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस चाहिए। तो इनकेस अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी एज आती है, आपकी एज अगर 21 से लेकर के 28 उम्र तक आती है तो आप समझ जाओ कि आप क्लर्क के लिए भर सकते हो। और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की है, 166 वैकेंसी है। और इसकी पात्रता सिर्फ इतनी, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, है ना, कुछ भी बीए बीकॉम बीटेक जो भी किया हो आपने 60% मार्क्स के साथ। और इसमें जैब कायब कुछ का झंझट भी नहीं है इसमें, लेकिन प्रेफरेंस दी है और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जूनियर ऑफिसर में 2 साल का एक्सपीरियंस है और वहीं ट्रेनिंग क्लर्क में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें 29 पोस्ट है, इसमें 166 पोस्ट है। इसमें जैब कायब में प्रेफरेंस मिलेगी, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। इसमें भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा 60% के साथ, इसमें भी ग्रेजुएट चलेगा किसी भी डिसिप्लिन से 60% के साथ। इसकी मिनिमम एज 23 है ट्रेनिंग ऑफिसर की, जूनियर ऑफिसर की, और मैक्सिमम आपकी 32 है। और आपको इस डेट ऑफ बर्थ इसको ध्यान रखना है कि 28/2/2022 तक इतना होना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि इन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि आपकी हम 12 महीने तक ट्रेनिंग करवाएंगे। बहुत ध्यान सुनना, 12 महीने तक ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद 6 महीने जो है ये आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे, प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। और जब आपको ट्रेनिंग करवाएंगे ये, है ना, जब आप ट्रेनिंग के तौर पे रहेंगे इसमें, तो 20,000 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपने अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया तो आपको ये ऑफर करेंगे कितना, इतना रुपए ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी तो आपको इतना मिलेगा। और वहीं पर अगर आप क्लर्क में देखेंगे तो 15,000 है, और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी तनख्वाह 30,000 हो जाएगी। और इसमें भी सेम वही रूल है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। और देखो यहाँ पर एक बात लिखी है कि जो भी कैंडिडेट है शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ही कैंडिडेट होना चाहिए। और ये देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप सबमिट करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट का, बहुत मैंडेटरी है, बिल्कुल मस्ट है। तो अब चाहे ट्रेनिंग पीरियड किसी का भी हो, ट्रेनिंग पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है ट्रेनिंग पीरियड किसका, जूनियर ट्रेनिंग जूनियर का, वो भी 12 महीने का है। और ये ट्रेनिंग क्लर्क का, ये भी 12 महीने का ही है, फॉलोड बाय, अब इसके साथ इस होगा प्रोबेशन पीरियड कितने महीने का है, वो 6 महीने का है। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड कितने महीने का है, 6 महीने का है। तो पहले 12 महीने ये करो तो समझ गया ना। इसमें आपको कितने तनख्वाह, देखो इसमें दे रहे क्या दे, इसमें कितना दे रहे हैं, 15,000, है ना, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं। क्लर्क वाले में मिल रहे हैं 15,000। ठीक है, और ट्रेनिंग जूनियर वाले में कितने मिल रहे हैं आपको, कितना बताया था मैंने आपको, 20,000 मिल रहे हैं, है ना। इसमें 20,000 मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है,
तो अब आप समझ गए हो। और इसकी तनख्वाह बड़ी हाई फाई होती है। ट्रेनी जूनियर इंजीनियर की कितनी बताई थी मैंने, ऊपर बताई है। अभी आप ये देखो, इसकी 45,000 हो जाएगी आपका खत्म हो जब, और इसकी हो जाएगी 30,000। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 6 महीने ये अभी आपको देखेंगे, और जब आपका 6 महीने में रिव्यू बहुत अच्छा आएगा तब आपको ये परमानेंट नौकरी देंगे। तो आपको कुल मिला के 18 महीने बहुत संभल के चलना है भैया, इसमें ये बताया गया दोस्तों। और यहाँ पर एज बता दी गई है, और ये देखो ध्यान से कि कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर देन दिस। कोई भी बंदा जो जूनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी मैक्सिमम एज 32 है, या तो आप समझ चुके हैं। लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ को इससे मिला ले। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 1990 से पहले की है ना, इससे पहले की है, कुछ भी एक दिन भी पहले की, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और अब अगर मैं ट्रेनी क्लर्क्स की बात करूँ भैया, इनकी मैक्सिमम एज 28 है, तो ये अपनी यहाँ से देख लेंगे 1994 से। ठीक है। और बाकी फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, देखो यहाँ पर यही है कि आपको स्कैन करना है अपने फोटो, अपनी सिग्नेचर, है ना। तो उन सब के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डेट मत भूलना, 5 मई से 25 मई है, टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी भर दो इसको, उतना अच्छा है। तो आपको नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ये मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा ही देता हूँ। ठीक है। इसकी जो साइट है उस पर जाकर के, तो ये देख रहे हो आप दोस्तों, ये है महाराष्ट्र की ओरिजिनल साइट है ना, ये उसमें आप यहाँ पुणे में जाना, ये कैरियर दिख रहा है आपको, या तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, या तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर चला गया। ठीक है, इसमें जाओगे तो आपको ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये पीडीएफ है। जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो यही वाली पीडीएफ है। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे आना, इस लिंक के नीचे ये दिख रहा है, ये वाली लिंक दिख रही है, ये वाली लिंक टू अप्लाई दिख रहा है, बस इसी में आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि जूनियर ऑफिसर और ट्रेनिंग क्लर्क के लिए आपको सबसे पहले पीले वाले में जाना है, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में करना है। इससे आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी, है ना, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डालना। जो भी रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डालना फिर, है ना। और ये कैसे आएगा सर रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको पासवर्ड कैसे मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर मैसेज आएगा या मेल आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आएंगे। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर आपको भरना है, और फिर ये भर देना, और फिर यहाँ पे सबमिट करना। तो एक फॉर्म खुलेगा, अब उसमें अपनी फोटो अपलोड करनी, सिग्नेचर अपलोड करनी, सब करना है। समझ गए इस बात को। चलिए, तो ये आपको समझाना था, बाकी लिंक में सारी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये सारी वही बातें लिखी, और फिर इसके बाद देखो सबमिट करते जाना, है ना, कंफर्म करते जाना। और आपकी फीस में बता दो दोस्तों, तो जो लोग ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे 1770 रुपये के लिए तैयार रहें, और जो लोग क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो 1180 रुपये के लिए तैयार रहें। ठीक है, और कोई दूसरा मोड नहीं है पेमेंट करने का, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको। ठीक है दोस्तों, और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की भी जो है प्रिंट निकाल लेना, और जब फीस जमा कर दोगे ना तो एक रिसिप्ट सामने आएगी आपको, ई रिसिप्ट करके आएगी, ई रिसिप्ट। ठीक है, तो उसका भी प्रिंट निकाल लेना, और दोनों की फोटोकॉपी भी रख लेना। ठीक है, और आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम ये सब 10th की मार्कशीट के हिसाब से होगा। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। फोटो आपको कितने साइज की होनी चाहिए, फोटो आपकी होनी चाहिए 20 से 50 KB की, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्कैन करना, उसमें आड़ा टेढ़ा मुंह मत करना, यही पता होना चाहिए बस दोस्तों। और आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारे स्कैन करके अपलोड कर देने, और सारे के सारे जेपीजी फॉर्मेट में रखना, जेपीजी फॉर्मेट में ही रखना अपने इनको। ठीक है, और फिर अपलोड कर देना जहाँ पर सेकंड फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप जाओगे ना लॉगिन करके, तो वहाँ पर आपसे फोटो और वो सब अपलोड करने के लिए कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए इनकी अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इनके ऑनलाइन, देखो सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से है दोस्तों कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एक, है ना, ऑनलाइन टेस्ट, और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो 2-4 सिटीज दिए हैं, लेकिन आपका पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा, सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए 3-4 सिटी दी है महाराष्ट्र की, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा। सर अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो वो पेपर कैसा होगा, तो पेपर ऐसा होगा, अगर आप ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपका पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, 160 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज आपका, भाई आपने जो भी जूनियर ऑफिसर हो ट्रेनी, तो प्रोफेशनल नॉलेज में 40 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के आएंगे, और पूरा पेपर इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश भी आएगी आपकी 40 मार्क्स की, 40 नंबर की। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस तो आनी ही आनी थी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और ये भैया न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये भी आएगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, और ये बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि जो क्लर्क का पेपर है उसमें भैया रीजनिंग एबिलिटी आएगी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, इंग्लिश आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और बैंकिंग जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये भी 2 घंटे का पेपर है, पूरा पेपर इंग्लिश में है, 200 का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान सुनिए, आपको अगर पर्सनल इंटरव्यू में जाना है तो आप चाहे ऑफिसर के लिए अप्लाई करो चाहे क्लर्क के लिए, दोनों में आपको 50% मार्क्स तो लेकर के आने पड़ेंगे। सर टोटल मार्क्स कितने हैं, 200, अब इसका 50% करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, मतलब 100 मार्क्स तो लेकर के आना पड़ेगा अगर आपको कंसिडर मात्र होना है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनल इंटरव्यू में बैठ सकूं तो आपको 50% मार्क्स लेकर के आने, अगर इससे नीचे आ गए तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आएगा आपके पास।
ठीक है। और पूरी तरीके से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आप कितने नंबर लाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे आप उतने जल्दी क्लोज आएंगे। सर एग्जाम कहाँ कहाँ हो सकते हैं? देखो ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ इतनी जगह पे होगा, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, नंदेड़ और कोल्हापुर, ठीक है। और वहीं पर आप देखेंगे कि आपका जो इंटरव्यू है, मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ एट मुंबई होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। और फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं, वो डिवाइड करते रहते हैं, ये सारी बातें रहती है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, और कुछ नहीं है, बस आपको देना था। और ये आखिरी में इनके साइन है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा ये वीडियो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि इसका रोल नंबर या कभी भी एडमिट कार्ड या कभी कुछ आया है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो चिंता मत करो, मुझे पता चलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहो। मैं बहुत सारी वैकेंसीज डालता हूँ और आज भी 3-4 वीडियो में अभी डालने वाला हूँ। तो अगर इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अगले वाले वेट करो, उसमें अप्लाई करना। देखिए दोस्तों, यहाँ हारने से कोई मतलब ही नहीं है। जिंदगी में हार के बैठना और कभी भी अच्छे वक्त के लिए रुकना नहीं चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, कई लोग हम में से ऐसे होते हैं जो अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा तब करेंगे। नहीं भाई, ये खुद खड़े होकर के अच्छा वक्त खुद के लिए लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समझ गए? तो इसीलिए किसी भी चीज के लिए ताक के मत बैठिए, बिल्कुल रुक करके मत बैठिए, कभी कुछ अच्छा होगा। बनाओ अपने आप को, शुरू करो आज से कि अच्छा करना है, समझ गए? अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बैठिए मत, कभी भी अच्छा वक्त आता नहीं है, लाना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते दोस्तों, मुझसे आप जुड़े रहे। और देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक सब्सक्राइब होता है, एक बेल आइकन होता है। ये मैंने कई बार बताया, यूट्यूब ने ये फीचर आपको दिया है कि आपको अगर यूट्यूब से कोई भी ऐसा कोई वीडियो है या चैनल है जिसका आपको एक वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ तो वीडियो मिस होने का बहुत दिक्कत हो जाएगी। सपोज करो आपने ये वीडियो देखा 25 मई की बात, तो क्या आप अप्लाई कर पाओगे? नहीं सर, वो तो उसकी लास्ट डेट है, समझ गए? इसीलिए दोस्तों, तो नोटिफिकेशन आए इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।